एक सर्वे में ये पता चला है कि अगर साल में 100 बिजनेस खुलते हैं तो उनमें से 50 बिजनेस आने वाले 6 महीनों में ही बंद हो जाते हैं और बाकी के 50 बिजनेस में से 40 बिजनेस आने वाले 5 सालों में ख़त्म हो जाते हैं, नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। यानी सिर्फ 10 बिजनेस ही कामयाब हो पाते हैं 100 में से। कहा जाता है कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके लिए एक और बात कही जा सकती है कि आपको खुद के साथ साथ दूसरों की भी गलतियों से सीखना होगा, नहीं तो आप भी दूसरों की तरह फेल हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके सामने 8 ऐसे पॉइंट लेकर आया हूं जिसकी वजह से कोई भी बिजनेस फेल हो जाता है। अगर आपने इनको समझ लिया, सीख लिया, जान लिया तो यकीनन आप कामयाब बिजनेस बना सकते हो। नंबर 1 है लैक ऑफ नॉलेज। अगर मैं आपको एक कैंची दे दूं और कपड़ा दे दूं और कहूं कि आप बहुत अच्छा सूट सिल दो, तो क्या आप सिल पाओगे? आप कहोगे कि मैं स्किल्ड नहीं हूं, मुझे नॉलेज नहीं है टेलरिंग की। यही चीज़ होती है बिजनेस की भी। जब आपको कोई बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती, जानकारी नहीं होती और आप बगैर जानकारी या अधूरी जानकारी या फिर पार्टनर के ऊपर पूरा बिजनेस खोल देते हैं तो बहुत बड़े चांसेस बन जाते हैं कि आपका बिजनेस नहीं चलेगा और आगे जाकर फेल हो जाएगा। इसलिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उस बिजनेस की नॉलेज होना, जानकारी होना, समझ होना बहुत ज़रूरी है उस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। नंबर 2, रॉन्ग प्रोडक्ट। अगर आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सही में बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, प्रोडक्ट के अंदर दम है, वो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से बना है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग उसको मांग रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, अगर ये तमाम सवालों के जवाब हाँ में है तो आपका प्रोडक्ट सही है, और अगर नहीं तो आपने रॉन्ग प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया है बेचना और आपको ये रॉन्ग प्रोडक्ट फेल कर देगा और आपका बिजनेस ख़त्म कर देगा। इसलिए कभी भी आप प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले एक सर्वे कंडक्ट कर लें उस इलाके में, उस जगह पर जहाँ पर ये चीज़ें आप बेच रहे हैं कि क्या उस चीज़ की मांग है, उस प्रोडक्ट की मांग है, हाँ या नहीं है तो कितनी मांग है, कितनी ज़्यादा उस सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं जो कि और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। जब तक आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा प्रोडक्ट के बारे में और वो चीज़ जो है लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करेगी, तब तक आपका प्रोडक्ट रॉन्ग प्रोडक्ट माना जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रोडक्ट तो अच्छा था लेकिन लोगों में उसकी अवेयरनेस नहीं थी और अवेयरनेस ना होने की वजह से भी वो प्रोडक्ट फेल हो गया। तो अगर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू है तो आपको लोगों को अवेयर करना होगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है और इसको ख़रीदें और आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर नहीं किया या प्रोडक्ट सही से मार्केट नहीं किया तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। नंबर 3 है रॉन्ग प्लेस टू स्टार्ट। एक किसान और कपड़ा मिल के मालिक को दोनों को ही आपको मार्केट में भेजना हो तो कौन सी मार्केट में भेजेंगे? यकीनन आपका जवाब होगा कि कपड़ा मिल के मालिक को कपड़ा मार्केट में और किसान को सब्ज़ी मार्केट में भेजें ताकि उन दोनों को सही जगह मिल सके और उनका माल जल्द बिक जाए। यही चीज़ होती है प्लेस चूज़ करने की। बहुत बार लोग गलत प्लेस चूज़ कर लेते हैं और उसकी वजह से उनका प्रोडक्ट नहीं बिक पाता या उनके प्रोडक्ट में दम है या उनकी सर्विस अच्छी है लेकिन जहां वो बेच रहे हैं, जिस जगह वो बेच रहे हैं वो जगह ही सही नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए, और फिर वो क्या होता है कि वो बिज़नेस फेल हो जाता है आगे चलकर। इसलिए प्लेस का चयन करना बहुत ज़रूरी है। आपके अवेयरनेस होनी चाहिए कि जहाँ मैं दुकान खोल रहा हूँ वहाँ पर इसकी मांग है कि नहीं है तो कितनी मांग है, क्योंकि अगर मांग नहीं है, उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है उस जगह और आपने उस जगह उस प्रोडक्ट को लेकर दुकान खोल ली तो यकीनन आपको वो बिज़नेस फेल कर देगा। नंबर 4 है मिसमैनेजमेंट। आपको सप्लाई चेन के बारे में सही से नॉलेज होनी चाहिए, आपको मार्केटिंग के बारे में सही से नॉलेज होनी चाहिए, आपको केस बर्न के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एम्प्लॉय के बारे में। ये तमाम चीज़ों को सिंक करके जब तक आप नहीं रखते, इन तमाम को मैनेज करके नहीं रखते, तब तक आपका बिजनेस सही से काम नहीं करेगा। कई बार हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं और हमको ये चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती तो हम जिसको जो चाहे मन में आता है
वो काम दे देते हैं। धीरे धीरे हर कोई हर काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती और हमारा जो बिज़नेस है वो स्केल अप नहीं हो पाता, कामयाब नहीं बन पाता। तो अगर मैनेजमेंट की कमी है तभी आपका बिजनेस फेल हो सकता है। इसलिए अपने मैनेजमेंट को सही से दुरुस्त करें ताकि आपका बिजनेस स्केल अप हो सके, कामयाब हो सके। नंबर 5 है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, ज़्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बॉस बनना होता है, ना कि एम्प्लॉय। उन्हें 9 से 9 की जॉब नहीं करनी होती। इस वजह से जब वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो उनका अपना एक टाइम होता है, एक अपना रूटीन होता है, एक अपना ऑफिस आने का और जाने का टाइम होता है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि वो अपने फैमिली को, फ्रेंड को, रिलेटिव को ज़्यादा टाइम देते हैं और बिज़नेस को उतना टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बिज़नेस बढ़ नहीं पाता। क्योंकि जब कस्टमर आता है तो आप नहीं होते, जब कोई वर्कर को प्रॉब्लम होती है तो आप नहीं होते, जब कोई और बिजनेसमैन आपसे मिलने के लिए या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए आता है तो आप नहीं होते। और धीरे धीरे लोग ये जान जाते हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब है और इस वजह से लोग आपसे दूर हो जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं और आपका जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है और आपका बिजनेस फेल हो जाता है। नंबर 6 है मनी प्रॉब्लम। मनी का मैनेजमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से टाइम का मैनेजमेंट, जिस तरह से एम्प्लॉय का मैनेजमेंट, जिस तरह से प्रोडक्ट का मैनेजमेंट होता है, वैसा ही मनी का मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपको मनी का मैनेजमेंट करते नहीं आता है तो यकीनन आपको प्रोडक्शन में दिक्कत होगी, आपको मार्केटिंग में दिक्कत होगी, आपको सैलरी देने में दिक्कत होगी, आपको अपने खर्चे निकालने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जब बढ़ जाएगी तो इसका असर आपके बिजनेस पे पड़ेगा और आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए मनी का जो मैनेजमेंट है वो करना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है और आपको मनी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना होगा कि कौन सा हिस्सा कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, ताकि आपके पास पैसे तो रहें, साथ ही साथ उसका मैनेजमेंट भी रहे ताकि आपको पैसे की प्रॉब्लम ना आए। बस 7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि रॉन्ग मार्केटिंग। दोस्तों, मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों तक पहुंचना ताकि लोग आप तक पहुंच सकें। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आप लोगों की नीड को जानते हो, तमाम चीज़ें सही हैं, लेकिन जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचोगे लोग आप तक नहीं पहुंचेंगे। आज लाइफ बॉय हो, फेयर एंड लवली हो या कोलगेट हो, आज भी वो लोग एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जबकि पूरे हिंदुस्तान में लोगों को ये ब्रांड के बारे में मालूम है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो आज भी देते हैं ताकि लोग आज भी उनसे अवेयर रह सकें। अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक बार बार पहुंचाइए, ताकि जब भी उनको आपके प्रोडक्ट जैसे सिमिलर प्रोडक्ट की भी ज़रूरत हो तो वो लोग आपको पहले अप्रोच करें और आपसे ही वो प्रोडक्ट लें ताकि आपका प्रोडक्ट बिक सके और आप कामयाब बिजनेस बना सकें। नंबर 8 है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हम जो भी काम करते हैं वो कस्टमर के लिए करते हैं, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन जब आपका ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर होता है उस वक्त कस्टमर अनसेटिस्फाइड होता है और जब वो अनसेटिस्फाइड हो जाता है तो वो दूसरी जगह चला जाता है और आपके पास धीरे धीरे कस्टमर कम आने लगते हैं और आपका बिज़नेस फेल हो जाता है। याद रखिए कि आपका बिज़नेस है वो कस्टमरों की वजह से ही चलता है, इसलिए कस्टमर का सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आदरपूर्ण तरीके से बात करें, उससे व्यवहारू बात करें, उसका फीडबैक लें और उनके रिव्यू के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करें ताकि जो कस्टमर आपके पास एक बार आ जाए वो बार बार आपके पास आता रहे और आपका जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे बढ़ता रहे, स्केल अप होता रहे। ये 8 ऐसे पॉइंट थे दोस्तों जिनकी वजह से बिज़नेस फेल हो जाता है। अगर अपने इन 8 पॉइंट को नोट डाउन कर लिया और ध्यान से इन पर काम किया और अपने बिजनेस में इन गलतियों को नहीं दोहराया तो बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है कि आप यकीनन सक्सेसफुल बिजनेस बना पाओगे।